हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी एनसीईआरटी। कल के चैप्टर में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का स्टडी किया था फूड का, और आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। और आज हम लोग देखेंगे कि फूड जो है, फूड कंपोज होता है बहुत सारे कंपोनेंट से, बहुत सारे मटेरियल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे एक दिन में हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। एक दिन में कितना टाइम हम लोग फूड करते हैं? 3 टाइम। एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। जैसे सुबह में क्या करते हैं हम लोग? सुबह में करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब को हम लोग मील कहते हैं। क्या कहते हैं? मील। तो ये मील जो है बहुत सारे चीज से मिलकर बनता है। एक मील जो है, जैसे किसी टाइम हम लोग खाते हैं तो उसमें कोई एक ही मटेरियल नहीं लेते हैं, फूड प्रोडक्ट एक ही नहीं लेते। जैसे हम लोग सिर्फ रोटी लेकर खाने नहीं बैठते हैं, रोटी के अलावा और भी बहुत कुछ लेकर हम लोग बैठते हैं। जैसे चपाती के अलावा दाल और ब्रिंजल कड़ी। तो उसी तरह दोपहर में हम लोग क्या ले लेते हैं? चावल, सांभर और भी बहुत कुछ है। जैसे हम लोग के भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, और इन 28 स्टेट में अलग अलग तरह के क्या पकाया जाता है? डिश पकाया जाता है। 28 स्टेट में अलग अलग तरह के डिश पकाए जाते हैं। अब जैसे देखा जाए, बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, बंगाल में मछली चावल। तो यही क्या है? यही है मील। तो जो मील है बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, वही होता है मील। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स? अलग अलग फूड आइटम क्या क्या कंटेन करता है? तो वही इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ए फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ए फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ए फूड इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट are called nutrients, are called nutrients। अब आप देखेंगे कि ये आखिर न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या? दूसरा प्रोटीन। दूसरा क्या? प्रोटीन। तीसरा फैट। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, फिर विटामिन्स और मिनरल्स। फिर क्या होता है? विटामिन्स और मिनरल्स होता है। तो हम लोग देखें न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स में पहला क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर विटामिन और मिनरल्स। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। तो क्या लिखना होगा हमें? फॉलोइंग आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम लोग अभी और डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग को प्रूव करना है या ये टेस्ट करना है कि कोई फूड जो है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और किसी में क्या है? प्रोटीन है, किसी में फैट है। तो आखिर ये हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है? तो इसके लिए हम लोग को एक एक्टिविटी करना होगा। एक क्या करना होगा? एक्टिविटी। जैसे
हम लोग को टेस्ट करना है कि कौन सा चीज में जो है कार्बोहाइड्रेट है या किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं उबला हुए बॉइल्ड पोटैटो। ये क्या बॉइल्ड पोटैटो। इस पोटैटो का एक टुकड़ा हम लोग काट लेते हैं। इस पोटैटो का एक टुकड़ा हम लोग कट कर लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को इसमें रख देते हैं मैश करके, मतलब पीस करके। और इसमें क्या डालेंगे हम लोग, कुछ वाटर का ड्रॉप डालेंगे और इस वाटर के ड्रॉप में हम लोग टिंचर आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे। कौन सा आयोडीन का, टिंचर आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालेंगे। किसमें, बॉइल्ड जो पोटैटो है इसमें हम लोग टिंचर आयोडीन का जब सॉल्यूशन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक, ब्लू भी हो जाएगा और ब्लैक भी हो जाएगा, मतलब ब्लू ब्लैक तरह का हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे कोई भी जो प्लांट होता है वो फूड को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं स्टोर कर सकता है, तो ये स्टार्च के रूप में या सेल्यूलोज के रूप में जमा कर देता है। तो पोटैटो में होता है स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं क्या, फर्स्ट मेश बॉइल्ड potato and keep it in a test tube and pour few drop of water and mix it well। सबसे पहले क्या करना है, पीस करके आलू को, उबला हुआ आलू को इसमें रखना है। इसमें फिर पानी डालना है और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन का डालना है, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो यही बताता है किसका प्रेजेंस, स्टार्च का प्रेजेंस बताता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पोटैटो के बारे में कि आखिर पोटैटो को कैसे प्रोटीन के बारे में कि कैसे टेस्ट किया जाए कि कोई फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन है, कोई प्रोडक्ट में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे ये कोई भी जैसे एग है, फिर पल्स है, कोई दाल भी ले सकते हैं, फिर एग्स भी ले सकते हैं, मशरूम भी ले सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसे हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में पहले पीस करके डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में पीस करके डाल देना है, किसे, मैश करके। कोई भी प्रोटीन वाला प्रोडक्ट चीज, पल्स, एग, मशरूम, इसमें हम लोग को पीस कर डालना है। इसमें कुछ वाटर डालना है, क्या 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। फिर मिक्स कर देना है, इसको सेक करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग जो है 2 बूंद किसका डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। किसका, कॉपर, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का बूंद डालेंगे। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा, इसके अलावा इसमें क्या डालना होगा, कॉस्टिक सोडा इसमें 10 बूंद डालना है। कितना, 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वायलेट कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलेट। तो ये जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर ही इंडिकेट करता है कि इस फूड प्रोडक्ट में क्या है, प्रोटीन है। इस फूड प्रोडक्ट में क्या है, प्रोटीन। तो बढ़िया तरीके से बताता हूँ, यहाँ पिक्चर अच्छा नहीं बन पाया है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट डाले हैं, जैसे अंडा या ये पका हुआ दाल। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप कॉपर सल्फेट और कुछ ड्रॉप क्या कर देते हैं यहाँ, कॉस्टिक सोडा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसके बाद ये हो जाएगा वायलेट कलर। कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब हाउ कैन वी टेस्ट दैट, या हाउ वी कैन टेस्ट दैट ए फूड कंटेन्स फैट। फैट को टेस्ट कैसे करेंगे, तो फैट को बिल्कुल सिंपल है टेस्ट करना। सबसे पहले एक बटर लेते हैं,
बटर का कुछ अंश जो पार्ट है एक पेपर पर रखते हैं। ये एक पेपर है, ये क्या है, एक पेपर। पेपर के ऊपर बटर रखते हैं या घी, बटर या घी कुछ भी, और बस उस पर क्या करना है, उसको हम लोग को रब करना है, इसको रगड़ना है इस पर पेपर पर हल्के हल्के, कि पेपर ना फटे, पेपर टीयर ना हो पाए। अगर ये ऑयली पैचेज आ गया, इसमें क्या आ गया, ऑयली पैचेज, तो ये क्या बताएगा, ये यही बताएगा कि इस चीज में फैट है। कोई भी चीज अगर ऑयली पैचेज प्रोड्यूस करता है तो वे क्या है, उसमें फैट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आता है क्या, कि ये जो फूड है, ये जो भी फूड है, फूड आइटम है, तो आखिर कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, फैट किसमें जाता है, कौन सा फूड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट अक्सर स्वीट फूड में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अधिकतर कौन सा फूड में पाया जाता है, जो फूड स्वीट हो या चबाने के बाद मीठा हो जाए। जैसे वीट में, वीट से बना जो ब्रेड है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। राइस में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। शुगर में कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं प्रोटीन किस में पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है एग्स में, अंडे में, फिर मिल्क में, मशरूम, मीट, सोयाबीन, इन चीजों में क्या पाया जाता है, इन चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन के अलावा फैट किस में पाया जाता है, फैट आपको पाया जाता है, ये फैट जो है, फैट आपको पाया जाता है बटर में, घी में, पनीर में, या चीज, पनीर या चीज एक ही। फिर इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट मतलब क्या, बादाम, काजू। अब एक बात यहाँ और है कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब ये हम लोग के प्रोटीन का फंक्शन यही है कि ये हम लोग के बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी का क्या करता है, ग्रोथ करता है, और क्या करता है, रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हम लोग के बॉडी को, ये देता है एनर्जी। तो फैट क्या करता है, फैट एक्सेसिव एनर्जी देता है। फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। अब आगे आते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका फंक्शन क्या है, ये एनर्जी देता है। एनर्जी इससे क्या होता है, एनर्जी का क्या फंक्शन है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी उसी को कहते हैं जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो कौन देता है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है काम करने के लिए। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट। और फैट क्या करता है, मोर एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। अब कभी कभी फैट जो है हम लोग एक्सेसिव खा लेते हैं। फैट, कोई बच्चा जो है अगर फैट रेगुलर बेसिस पर बहुत ही रेगुलरली क्या करता है, एक्सेस फैट खाता है। एक्सेस फैट मतलब ज्यादा ही वे घी, बटर ये सब इस्तेमाल करता है, तो उससे कौन सा डिजीज होता है, ओबेसिटी। कौन सा डिजीज होता है, ओबेसिटी, मोटापा।
अब आते हैं विटामिन मिनरल्स पर। अब एक अगला न्यूट्रिएंट्स है विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन मिनरल्स क्या करता है? विटामिन जो है, विटामिन प्लस मिनरल, ये हम लोगों के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे क्या करता है? प्रोटेक्ट। आखिर प्रोटेक्ट किससे करेगा? प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को डिजीज से। किससे? डिजीज से। अब विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं? विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन जो है वे होते हैं फैट सोल्यूबल। वे क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। मतलब वे तभी डाइजेस्ट होंगे जब फैट मिले हुए हैं और मिक्स हो जाए। और कुछ जो विटामिन होते हैं वे वाटर सोल्यूबल होते हैं, वे वाटर में घुल जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो चारों विटामिन है ये है फैट सोल्यूबल। ये क्या है? फैट सोल्यूबल। और तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। मतलब ये सी वाटर में घुलते हैं। अब ये विटामिन ए का फंक्शन क्या है? विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए जो है प्रोवाइड करता है फंक्शन। ये आंखों को हेल्दी बना के रखता है, लीवर को मॉइस्ट रखता है। तो विटामिन ए का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, विटामिन ए हेल्दी रखता है किसे? आई को। अगर विटामिन किसी बॉडी को, किसी मनुष्य को विटामिन ए नहीं दिया जाए तो उसका आई डैमेज हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। कौन सा बीमारी हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, आँख सूखा हो जाता है। किससे? विटामिन ए का कमी से। तो विटामिन ए अगर कोई कम ले रहा है तो आई डैमेज। अब आता है अगला विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये सनलाइट में मिलता है। किससे मिलता है? सनलाइट में। जब कोई आदमी सनलाइट में रहता है तो उस समय विटामिन डी मिलता है। तो विच थिंग प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन आवर बॉडी? तो सनलाइट। सनलाइट हम लोग के बॉडी में क्या बनाता है? विटामिन डी। क्या बनाता है? विटामिन डी। अब विटामिन ए के बारे में। विटामिन ई जो है, ये विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये विटामिन हम लोग के बॉडी में स्पर्म, ये सबका जो है रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं इसे। ये उसका फॉर्मेशन अच्छे तरीके से करने में मदद करता है। और ये विटामिन के क्लॉटिंग मदद करता है। विटामिन के किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड को जमने में, जैसे कोई हाथ छिला गया, पैर छिला गया, तो इसमें जमने में मदद करता है विटामिन के। विटामिन बी तरह के कॉम्प्लेक्स अलग ही तरह के हैं, ये क्लास 6 में बड़े स्तर में नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 तरह तरह के विटामिन होते हैं। इनके तरह तरह के साइंटिफिक नेम है। अब विटामिन बी का काम क्या है? विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी का कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी। अब हम लोग आगे आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का कमी से क्या हो जाता है? विटामिन सी अगर कोई आदमी नहीं ले रहा है तो विटामिन सी का कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी। आखिर ये स्कर्वी है क्या? दांत है ये, ठीक है। ये दांत जो है, दांत के ऊपर क्या रहता है? ये है मसूड़ा, गम्स। ये क्या है? गम्स। तो गम्स को हेल्दी रखने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा? गम्स को मजबूत रखता है। नहीं तो यहाँ क्या हो जाता है? मसूड़ा कमजोर हो जाता है और इससे कभी कभी थोड़ा सा ही डैमेज होने पर क्या होगा? यहाँ से खून निकलने लगता है या मसूड़ा फूल जाता है। इसी को कहते हैं स्कर्वी। इसी बीमारी को क्या कहता है? स्कर्वी।
तो विटामिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? विटामिन का जो फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन, कि ये जो है ये हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। ये हम लोग को बॉडी को विटामिन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बीमारी से। विटामिन क्या करता है? हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारी से, और ये इन चीज़ों को हेल्दी रखता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, ये सब का फंक्शन भी है, ये सब बता चुका हूँ। अब विटामिन डी का फंक्शन। आखिर विटामिन डी के बारे में, हाँ, ये विटामिन डी मिलता तो सनलाइट से है, लेकिन ये क्या करता है? हम लोगों के हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। ये क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। अब मिनरल्स के बारे में जानते हैं। विटामिन के बारे में हम लोग जान लिया कि विटामिन ए जो है आई के लिए, बी से बेरी रोग, ये एड़ी फटना, इसके कमी से एड़ी फट जाता है। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी का कमी से स्कर्वी रोग रहता है। विटामिन डी सनलाइट में मिलता है। विटामिन ई तो बादाम खाने से होता है, ये रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं इसे। विटामिन के क्या करता है? प्लेटलेट, ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है, खून जमने में मदद करता है। अब ये इन विटामिन के अलावा अब हम लोग आते हैं मिनरल्स के बारे में। आखिर ये मिनरल्स क्या है? तो यहाँ देखिए, मिनरल जो है हम लोग के बॉडी को चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में। किसमें? स्मॉल अमाउंट में चाहिए। और ये हर एक मिनरल बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। हर एक मिनरल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ मिनरल के बारे में जाना जाए, तो कुछ मिनरल जैसे यहाँ पर है आपको, सोडियम भी क्या है? एक मिनरल है। कैल्शियम भी मिनरल है। जिंक भी मिनरल है। तो ये सब बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस ऐसा मिनरल है जो क्या करता है? हम लोग के हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जिंक स्मॉल क्वांटिटी में इम्पोर्टेंट है। सोडियम साल्ट में रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मिनरल्स का एग्जाम्पल है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? मिनरल्स का एग्जाम्पल। बहुत ही लेस क्वांटिटी में हम लोग को शरीर का जरूरत पड़ता है ये। अब आते हैं हम लोग फाइबर्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो इसके अलावा जरूरत होता है, जैसे है डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या करता है? डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम रफेज भी है। डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है? रफेज। रफेज क्या करता है? रफेज जो जनरली हम लोग को प्लांट से मिलता है। क्या मिलता है? प्लांट से। और प्लांट में जैसे क्या मिलेगा? होल ग्रेन, साबुत अनाज, जैसे दलिया, ओट्स, दलिया और खड़ा अनाज कोई भी है, उसमें फाइबर्स रहता है। उसमें क्या रहता है? फाइबर्स। और फाइबर्स का दूसरा नाम रफेज। आखिर ये करता क्या है? ये डाइजेशन में मदद करता है। ये पेट को जो है, स्टोमक को क्लीन रखता है, और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? फाइबर्स और रफेज वाला फूड। रफेज जो है ये एक कोई किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ये किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन एसेंशियल है। किसके लिए? क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देता है। क्या करता है? ये निकाल देता है। इसके अलावा वाटर का भी यही फंक्शन है। वाटर का क्या फंक्शन है? वाटर फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। फूड इसी में क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, उसके बाद ही इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब हो सकता है। वाटर क्या करता है? वाटर फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है, और ये फूड को क्या कर लेता है? इसमें सॉल्युबल हो जाता है। अब और आगे देखा जाए, तो वाटर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। जैसे ये है हम लोग का वाटर क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। जैसे ये लीजिए, ये है आपका स्टोमक।
ठीक है। स्टोमक के बाद यहाँ पर है इंटेस्टाइन। स्टोमक के बाद क्या है? इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लीवर, पानक्रियाज ये सब नहीं बनाया हूँ, सिर्फ क्या स्टोमक और पानक्रियाज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर ये कोई फूड है तो ये फूड सॉलिड पार्ट है। फूड क्या है? सॉलिड में है। तो फूड सॉलिड में है तो डायरेक्ट तो इसमें एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। मान लीजिए फूड यहाँ चल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है फूड के न्यूट्रिएंट्स का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ बिलाई होती है, जहाँ बिलाई होती है। तो ये सॉलिड पार्ट जो है डायरेक्ट जो है सॉलिड इसके अंदर नहीं जा पाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। ये अगर देखें तो यहाँ पर ये सॉलिड जो है, ये वाला सॉलिड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि वाटर जब आएगा तो वाटर में ये मिक्स हो जाएगा। वाटर में क्या हो जाएगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल होने के बाद बिलाई इसमें क्या हो गए? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? इसको बिलाई एब्जॉर्ब कर लेगी बिलाई। तो वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम लोग को क्या है? वाटर पीने का जरूरत होता है। फूड खाने के बाद वाटर पी लेना चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं कि वाटर पीने पर ही हम लोग को वाटर का अमाउंट बॉडी में मिलेगा। वाटर का अमाउंट हमारे बॉडी में फूड खाने से भी होता है। जैसे कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो उसमें पहले से ही क्या रहता है? पहले से ही वाटर कंटेंट रहता है। जैसे ये है मैंगो, तो मैंगो में किसी तरह का जूस भी दिखाई पड़ता है, हम लोग खाते हैं तो इसमें जूस भी निकलता है। तो जूस क्या है मैंगो में? तो ये एक तरह का वाटर है। ये क्या है? वाटर। तो ये वाटर इनडायरेक्टली ही हम लोग के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। किसके द्वारा? फ्रूट के द्वारा। तो फ्रूट वेजिटेबल्स कंटेन्स वाटर। इसके अलावा हम लोग फूड में, जब हम लोग फूड को कुक करते हैं तो इसमें हम लोग खुद वाटर मिलाते हैं। क्या ऐड करते हैं? इसमें वाटर ऐड करते हैं। फूड में हम लोग वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर का अमाउंट हम लोग के बॉडी में मिलता है इससे। अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट देखिए, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें 100% हर तरह का न्यूट्रिएंट्स हो। दुनिया में कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सिर्फ एक मिल्क ऐसा है, मिल्क जिसमें मोस्ट तरह के आपको विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, विटामिन प्लस मिनरल पाए जाते हैं और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सिर्फ इसमें विटामिन सी छोड़कर, क्या छोड़कर? विटामिन सी। तो मिल्क में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? विटामिन सी। और तो कह सकते हैं मिल्क इज कंप्लीट फूड। मिल्क इज कंप्लीट फूड। लेकिन दिन भर तो आदमी मिल्क नहीं लेगा, इससे बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ही मिल्क पीना चाहिए। सुबह में 1 किलो मिल्क, दोपहर में 1 केजी मिल्क, शाम में 1 केजी मिल्क। इससे क्या होगा? हेल्थ आदमी का डैमेज हो सकता है। इसीलिए कोई भी फूड हम लोगों को किस में लेना चाहिए? लिमिटेड अमाउंट में, जिसमें हो क्या? जिसमें पूरा तरह हो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स का फूड लेते हैं। सुबह में ब्रेड मिल्क, दोपहर में राइस, पल्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, शाम में कुछ और लेते हैं। तो जो हम लोग दिन भर का जो 3 टाइम्स का मील रहता है, 3-4 टाइप्स का जो मील रहता है, मोस्टली 3 टाइम का, तो उसमें इन सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, किसी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट, किसी में विटामिन मिनरल्स। तो ये क्या है? तो यही है बैलेंस डाइट। टेकिंग all types of nutrients in a limited quantity in our body is called balanced diet. Taking all types of nutrients in our food in limited quantity is called balanced diet.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि कोई आदमी है और वे सिर्फ एक्सपेंसिव खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? एक्सपेंसिव खाना। तो ये नहीं कि एक्सपेंसिव खाना में सब तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, एक्सपेंसिव खाना में सब तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग राइट क्वांटिटी में जो राइट काइंड ऑफ फूड लें उतना ही क्या है, राइट काइंड ऑफ फूड सिर्फ ये नहीं है कि उससे भी हम लोग को मिल जाएगा न्यूट्रिएंट्स। हम लोग को खाना चाहिए अच्छे तरीके से पका हुआ, अच्छे तरह से कुक्ड फूड, वेल कुक्ड फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि ओवर कुक से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओवर कुक से क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ना ओवर कुक करना चाहिए, ना वेजिटेबल को रॉ ही छोड़ना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग फूड को बॉयल करते हैं ज़्यादा, तो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन सी क्या हो जाता है, खत्म। विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट करने से, ओवर कुक करने से, या ओवर कुक करने से क्या हो जाता है कि फूड का न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कभी कभी फूड हम लोग ऐसा फूड लेते हैं, खा लिए वे पूरा भर पेट कर खा लिए हैं, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। जैसे कोई गरीब आदमी है, वे क्या कर रहा है, सिर्फ चावल खा रहा है और दाल खा रहा है। सुबह में चावल, शाम में भी चावल, दोपहर में भी चावल। तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो उस बीमारी को कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। तो डिजीज that occur due to the lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. तो जैसे क्या हो सकता है, डायरिया। डिफिशियंसी डिजीज से क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। कलर, जो हेयर का कलर है वे दूसरा हो सकता है, वाइट हो सकता है। फेस स्वेल हो सकता है, फूल सकता है। उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है और भी। तो इसीलिए हम लोग को अपने फूड प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ है विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, तो इसे हम लोग को ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।